सिस्टर हैं और हमारी मेहमान खुशी हैं कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए। सिन्हा साहब से कि आप भी स्टेज पर तशरीफ लाए। शक्ति सिन्हा नेशनल अवार्ड विनर शमीमा बेगम साहिबा से जो तशरीफ लाएं और उर्दू एकेडमी की तरफ से जो गुलदस्ता पेश करके हम रवायती खैर मकदम अपने मेहमान खुशी का करते हैं। तो आप मोहतरमा शेरजा, अब मैं दरखास्त करता हूँ बहन खालिदा जिया से जो नेशनल अवार्ड विनर हैं और एकेडमी की अवार्ड विनर भी हैं, इंस्टीट्यूट से ताल्लुक है इनका, कि वो तशरीफ लाएं और डायरेक्टर एजुकेशन दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन जनाब शक्ति सिन्हा साहब को गुलदस्ता पेश करें। मैं दरखास्त करता हूँ महमूद सईदी साहब से कि वो तशरीफ लाए। महमूद सईदी साहब हमारी एकेडमी के न सिर्फ हमारे रफीक़ेदार हैं बल्कि माने हुए शायर भी हैं, माने हुए अदीब भी हैं, कि वो तशरीफ लाएं और वो HARP साहब को एकेडमी की तरफ से गुलदस्ता पेश करें। शेरजा जी, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन शक्ति सिन्हा साहब, मोहतरम आरफी साहब, स्टेज पर बैठे हुए शोराए कराम, ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं आज 5 सितंबर है और पूरे हिंदुस्तान के कोडवार में, हर शहर में, हर कस्बे में, हर जगह टीचर्स डे मनाया जा रहा है। और अगर आप इजाजत दें तो मैं आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से भी तुम्हारी शेरजा का और दूसरे मेहमान ग्रामी का खैर मकदम करता हूँ, जो वो बेइंतहा मसरूफियत के बावजूद भी अभी उनका 6 बज के 50 मिनट पर राष्ट्रपति भवन में जो राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाते हैं टीचर्स को, जो 40 टीचर्स को दिए गए, उससे वो फ्री हुई और फ्री होते ही हम ऊपर चली आई। हम आपका वाकई आपके सामन है कि आपने हमारी दावत को मंजूर किया और प्रेशर के बावजूद भी यहाँ तशरीफ लाए। इस मौके पर मेरे लिए ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है कि मैं किसी किस्म की दूर से भी कोई सियासी या नीम सियासी बात करूँ, और बजाय इसके कि मैं उन सवालों को जो मेरे अपने सवाल हैं आपके सामने पेश करूँ, मैं बहुत अदब से जो हमारे 3 एजुकेशन के एक्सपर्ट्स यहाँ तशरीफ रखते हैं और जाहिर है कि और बाकी शोराए कराम सभी किसी न किसी लेवल के टीचर हैं, पेशे से टीचर हैं, उनके सामने वो 2-3 छोटी-छोटी बातें पेश करना चाहता हूँ जो आज के हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटोरियल में कही गई। हमारा मुल्क सन 1947 में आज़ाद हो गया, 52 साल हुई जब हम एजुकेशनल पर्सपेक्टिव को देखते हैं या तालीमी मियार, तालीमी मैदान को देखते हैं, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हम पीछे की तरफ या डिग्रेडेशन की तरफ या इन्हिसार की तरफ चुनांचे हिंदुस्तान टाइम्स ने इस बात को पहचान किया है कि हमको उन कारणों को, उन वजहों को तलाश करना पड़ेगा जिसमें आज से महज 7 साल के बाद जब हमें पिछली सदी में कदम रखेंगे, उस वक्त हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा
इलिटरेट बेपढ़े लिखे लोग। तो हमारे यहाँ जो इलिटरेसी बढ़ रही है उसका कारण क्या है? या हम कहते हैं और हम उस बात को सही कहते हैं, दिल से कहते हैं, मन से कहते हैं कि हमारे यहाँ टीचर को कभी प्रोफेशनल नहीं माना गया। हमारे हिंदुस्तानी समाज में सदियों से हजारों साल हमेशा हिंदुस्तान में टीचर और क्लास के दरमियान गुरु और शिष्य का रिश्ता रहा, उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता रहा, वही एहतराम बाकी रहा। आज क्या वजह है कि उस रिश्ते में कुछ कमी आ रही है? और इसके बावजूद कि जब हम एतराज करते हैं कि हमारे टीचर ही इस कौम के मुस्तकबिल को, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को बनाने वाले हैं, तो उनकी तरफ वो ध्यान नहीं दिया जा रहा है जो ध्यान दिया जाना चाहिए। वो कौम के मेहमान। मुझे तकलीफ के साथ कहना पड़ता है कि हमारी उर्दू अकेडमी, जाहिर है कि उर्दू अकेडमी है, हम स्कूल नहीं खोलते, स्कूल को रन नहीं करते, स्कूल को मेंटेन नहीं करते, लेकिन जहाँ जहाँ से हमारे पास डिमांड साथी हैं हम वहाँ पर उर्दू से पार्ट-टाइम टीचर्स को देखते हैं। लेकिन उर्दू मीडियम से कुछ पढ़ाने के लिए या उर्दू भाषा को पढ़ाने के लिए आज एक अजीब सी अफसोसनाक सजा है। जबकि उर्दू किसी देश की भाषा है, किसी जगह पैदा हुई, किसी जगह बढ़ी, और सिर्फ एक भाषा नहीं है, वो एक कल्चर है, वो हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब का वारिस है, इसके अमीन है, उसका मजहब। इसलिए उस भाषा को पढ़ाने वाले जो हमारे टीचर्स हैं उनके साथ एक ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा अच्छा बर्ताव होना चाहिए, उन्हें अच्छे ड्रेस पहनने चाहिए, उन्हें रेगुलराइज करना चाहिए। मैंने पहले कहा कि कोई सियासी तकरीर करने का मौका नहीं, न कोई मैं मानपत्र आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, न शुअराए कराम और आपके बीच में घायल होना चाहता हूँ। मेरी बातें खत्म हुई, इसलिए मैं आपके प्रति दरखास्त करूँगा कि बजाय इसको हम रिचुअल के तौर पर जो साल ब साल हम करते रहें, ज़्यादा बेहतर है कि हम सब जो टीचर्स हैं, और यहाँ के ऊपर टीचर्स 75% टीचर्स यहाँ के ऊपर हैं, जो टीचर्स नहीं भी हैं, सोशल वर्कर्स हैं, जर्नलिस्ट बहुत बड़ी संख्या से इधर आए हैं, हमारे इधर 2-3 कंट्रीज से आए हैं, और इजाफर बिहार के तशरीफ लाए हैं, राजस्थान उर्दू अकेडमी के बारे में मेहमान आए हैं। हम सब का फर्ज है कि इस बात को ऊपर संजीदगी से गौर करें कि शिक्षा के फ्रंट को कैसे उसकी क्वालिटी में, उसकी क्वांटिटी में कैसे ज़्यादा इजाफा किया जाए, कैसे बेहतरी पैदा की जाए। इन अल्फाज के साथ मैं एक मरतबा फिर आप सबका तहे दिल से खैर मक़सद करता हूँ और आपको आपका शुक्रिया अदा करता हूँ तशरीफ का। अब मैं अपने मेहमान खुसूसी कुमारी शेखा से दरखास्त करता हूँ कि वो आए और जो शब्द हम लोगों को उपदेश के तौर पर सभी हमारे जो आज मुशायरे में शरीक होने टीचर साहब सभी छात्र आज टीचर्स डे तो है ही, और टीचर्स डे के साथ साथ आज का जो मुशायरा आयोजित किया गया है तो हमारे शायर हैं वो इसके बाद में। और एक बात मैं कहना चाहूँगी कि आज मैं पहली बार किसी मुशायरे में आई हूँ, क्योंकि ये टीचर्स का है। मैं आशा करती हूँ ये जो हमने सुना था एक मुशायरा होता है, उससे मैं डिसअपॉइंट नहीं होंगी और भी ज़्यादा मुझे इतनी उर्दू नहीं आती। मेरे फादर अभी आबिदी साहब ने उर्दू की बात कही, इसलिए मैं बात बताना चाहूँगी। मेरे फादर को उर्दू भी आती थी, वो हिंदी नहीं जानते थे,
और अब समय का ऐसी बात हो गई है कि अब हम लोग उर्दू उतनी नहीं जानते हैं, हम लोग हिंदी जानते हैं, लेकिन उर्दू की एक खास जगह है हमारे देश में, क्योंकि हम तो इस तरफ से नॉर्थ इंडिया के इस इलाके से हैं, यहाँ पर हिंदी की बजाय हम आप हिंदुस्तानी कहना चाहें तो हिंदुस्तानी हम ज़्यादा जानते हैं, जिसमें उर्दू भी है, हिंदी भी है और दूसरी लैंग्वेजेस भी हैं। तो उनसे जब शुद्ध हिंदी बोली जाती है तो हमको थोड़ी मुश्किल होती है समझ। उर्दू से ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है हमारा, और मेरी तो अपनी पर्सनल इच्छा है कि मैं उर्दू सीखूँ और कोशिश भी की थी मैंने, कायदा लेकर आई थी, लेकिन तो थोड़ी मुश्किल लगी। लेकिन मेरी इच्छा है, एक बार बात भी हुई थी, एक हमारे दोस्त हैं बड़े अच्छे, तो उन्होंने कहा कि हम टीचर भेजेंगे आपके यहाँ, सीखना, क्योंकि मेरे फादर ने काफ़ी कुछ लिखा हुआ है वो उर्दू में ही है, वो मुझे समझ में नहीं आता, और कम से कम वो ही सीखने के लिए, पढ़ने के लिए मुझे उर्दू जरूर सीखनी पड़ेगी। और पहले तो उर्दू का बहुत अच्छा होता था, मेरे फादर रामायण उर्दू में रिसाइट करते थे। पता नहीं आप में से कितने लोगों ने रामायण उर्दू में सुनी है, आजकल इसका रिवाज रहा भी है या नहीं, लेकिन उर्दू में रामायण सुनते हैं तो एक बहुत अजीब ही ब्यूटी है जो बहुत कम लोग सुन पाए होंगे। इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी आपका, क्योंकि मेरा पहला मुशायरा है, जानने की सुने हमारे जो टीचर हैं उनको, और मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे खुशी है कि प्रोफेसर मोहम्मद हदीस भी इस बीच की तशरीफ ले आए, स्टेज पर बैठे हुए हैं, मेरे शबाना नबी भी आ गई, ब्यूटी साहब भी तशरीफ ले आए, प्रोफेसर ब्यूटी साहब, उनसे दरख्वास्त है कि आप स्टेज के ऊपर आइए। अब मैं गुस्ताखी करूँगा। शक्ति सिन्हा साहब ने मुझे हुक्म दिया कि मैं कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन आप दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन हैं, इसलिए 2 शब्द आप ब्लेस कीजिए इन टीचर्स को जो आपके ही वो दिल से मानते हैं और आपको देखने के लिए, आपको सुनने के लिए आए हैं और आपसे बहुत आशाएं रखते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप 2 शब्द ही कहें, लेकिन जरूर आप अभी साहब आपने तो मेरे साथ बहुत ही इंजस्टिस किया है कि आपके मेहमान दूसरे के बोलने के बाद आप मुझे कह रहे हैं बोलने के लिए। नॉर्मली चीज मतलब आपसे बोलता है, बट आपके सेवक के चलते हमें आपने ट्राई कर दिया है। खैर, आपके कहा 2 शब्द बोलने के लिए आपने जो मुशायरा ऑर्गेनाइज किया है तो बुलाया है, उसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मगर आज क्योंकि हम लोग की तो दिन नहीं है, ये तो दिन है हमारे उस्तादों के लिए, हमारे असातिज़ा के लिए, तो क्यों ने उन्हीं को हम सुने, हमसे अच्छा हमारे जो फनकार बैठे हुए हैं उनको सुनने में शायद ज़्यादा मज़ा आएगा। मैं दोबारा आपका शुक्रगुजार करता हूँ। 2 मिनट की तकरीर आरसी साहब करवाएंगे, एजुकेशन डायरेक्टर हैं और यहाँ यूनिवर्सिटी के टीचर का बहुत बड़ी तादाद है, इसलिए वो अपने तमाम टीचर्स की तरफ से और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मेहमान करवाएं। शैलजा जी, डिप्टी मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, शक्ति सिन्हा जी, मिस्टर आरती, सेक्रेटरी उर्दू अकेडमी दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, तमाम असातिज़ा जो यहाँ हॉल में हाजिर हैं, जो मंच पे यहाँ स्टेज पे शायर हज़रात तशरीफ रखते हैं। आज आपने हमें मौका दिया है यहाँ आने का, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और साथ ही साथ ये ऐसा मौका है जिसमें आज की तकरीर टीचर्स डे से मुंसलिक है। वो इस तरह के आज हिंदुस्तान के कुल वर्ग में, जैसा आपने फरमाया, टीचर्स डे मनाया जा रहा है और इस मौके पर ये मुशायरे का इंतजाम किया गया है।
मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि टीचर्स की जिम्मेदारी बच्चों को महज तालीम देकर एक दर्जे से दूसरे दर्जे में तरक्की देना नहीं होता, बल्कि उसे जिंदगी के तमाम नशे व फराक से उलझने और समझने के लिए तैयार करने का नाम ही टीचर्स की कामयाबी है। वो न सिर्फ टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को, अपने तलबा को उनके कोर्स से रूशनास कराते हैं और उन्हें इस दर्जा तैयार करा देते हैं ताकि वो अगले साल इम्तहान पास कर जाए, बल्कि ये जिंदगी जो निहायत पेचीदा होती जा रही है और अगले सालों में और भी पेचीदा हो जाएगी, उनसे निपटने के लिए उनको तैयार करते हैं। एक हो जो ये साबित करती है जो न सिर्फ उनमें हर तरह का मादा है, उनमें हर तरह की सलाहियत है, वो हर सलाहियत के मालिक है। और आज जो उर्दू अदब और उर्दू शायरी में जो उनको दखल है, उसका कुछ अंदाज आपको उनके शायराना ख्यालात का जाहिर होगा। मुझे उम्मीद है कि आज का मुशायरा कामयाब होगा और उनके ख्यालात जो हमारे सामने पेश किए जाएंगे वो बड़े ही बाअसर साबित होंगे। के दरमियान और इन शायरों के दरमियान मुखिल नहीं रहना चाहता, इसके साथ मैं खत्म करता हूँ। शुक्रिया। तो उनकी उस मुशायरे की निजामत शुरू करें, फरमाएं। सिर्फ 1 मिनट आपका और दूंगा, 1 मिनट भी नहीं, 30 सेकंड के करीब। जब मैंने शहीदा जी को मदऊ किया और बनी साहब को मदऊ किया तो मैंने उनको यकीन दिलाया था कि ये मुशायरा आम मुशायरा नहीं है, बल्कि इसमें आपको दिल्ली की इंटेलेक्चुअल क्रीम मिलेगी और वो हज़ार लोग आएंगे जो कि मसाइल के बारे में सोचते हैं। चुनांचा इस पर स्टेज के ऊपर दिल्ली की इंटेलेक्चुअल क्रीम टीचिंग कम्युनिटी की मौजूद है, जो शायरी में पर जिनका वजूद है, और भी बहुत से लोग हैं। शायरी के हमारे लिमिटेशन से हम सबको मदऊ नहीं कर सकते थे, इसलिए मेरी दरख्वास्त आप हज़रात के साथ ये है कि अब मेरा बात खत्म होता है, अब ये मुशायरा आपके और शुरा के दरमियान है। इस मुशायरे की रवायत को, उर्दू ज़बान की रवायत को, उर्दू ज़बान की तहजीब की रवायत को आप आगे बढ़ाएं, जो संदोज हों। शमी उस्मानी साहब अभी इजाज़त फरमाएं। मेहमानाने आली मकाम, शोराए इज़ाम और सामीन किराम, आप हज़रात इस महफिल मुशायरा के इनेकाद और उसकी तकरीब के मुताल्लिक़ काफ़ी कुछ सुन चुके हैं और इस सिलसिले में मेरा कुछ मज़ीद अर्ज़ करना या वक्त के मुताबिक होगा। लिहाजा बग़ैर किसी रस्मी तमहीद के सिर्फ एक बात अर्ज़ करने के बाद इस मुशायरे का आगाज़ करने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि अभी प्रोफेसर इश्तियाक आबिदी साहब ने फरमाया कि असातिज़ा का ये मुशायरा दीगर मुशायरों की बनिस्बत अगर मुनफरिद नहीं तो किसी हद तक मुख्तलिफ ज़रूर होता है। ये वो मुशायरा नहीं कि जहाँ शायर अपना वो सतही कलाम सुनाने के लिए मुंतखब करता है जिस पर के अवाम भाव हू कर सके, दाद नहीं होता है। ये संजीदा और वक़ी अशार पर साथ दी जाएगी। इससे कबल भी जो हज़रात इस मुशायरे में शिरकत फरमा चुके हैं वो गालिबन मेरी इस हक़ीर राय की तारीफ़ करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आज के मुशायरे में भी जो हमारी वो सेहतमंद रिवायत है इस मुशायरे से वाबस्ता, उसमें इजाफा होगा, वो आगे बढ़ेगी। मैं सबसे पहले अंग्रेज़ी का एक मुहावरा है कि चैरिटी बिगिन्स एट होम, तो उर्दू अकेडमी के ज़रिए तमाम ये मुशायरा मुनक़िद है। यहाँ मरहूम आबिदी साहब जो कि उर्दू सर्टिफिकेट कोर्स में मुअल्लिम है, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो इस मुशायरे का क्या फरमाएँ।
کہیں بن جائے نئے شہر کے اوپر مظلوم کی آہوں سے نکلتا جو دھواں ہے مظلوم کی آہوں سے نکلتا جو دھواں ہے. اردو کے تعلق سے یہ شعر میں کہ ہر چیز کسی فرقے سے تعلق نہیں اس کا ہر چیز کسی فرقے سے تعلق نہیں اس کا محبت کی زبان ہے تعلق نہیں اس کا یہ اردو زبان ہے محبت کی زبان ہے یہ اردو زبان ہے محبت کی زبان ہے. کاج تو کرتے ہو بڑے شوق سے اس کو یارو یہ مکان میری تمنا محبت نہ ہو گھر سے جس گھر کے مکینوں کو محبت نہ ہو گھر سے سچ کہتا ہوں یہ اس کی تباہی سچ کہتا ہوں یہ اس کی تباہی کا نشان ہے. کچھ مختلف میں لیکن جو آواز پتانے ہر مسجد محراب سے اب تک وہ ادا ہے ہر مسجد محراب سے اور آخری سے کہ پتھر دیے پھرتے ہیں جہاں ہاتھ میں سب لوگ پتھر دیے پھرتے ہیں جہاں ہاتھ میں سب لوگ اس شہر کے اندر میرا شیشے حساس نگاہی تصویر کسی کی میری آنکھوں میں نہاں ہے یارو میں کم سے یار جو میرے دل میں نہاں ہے. خوبصورت کلام ان کے خوبصورت آواز میں سماعت فرمایا.
ابھی محترمہ شیلجا جی نے فرمایا تھا کہ میں اردو زبان نہیں جانتی ہوں. مرحوم عابدی صاحب کے ایک مصرے میں ذرا سا تصرف کرتا ہوں. یہ اردو زبان ہے، یہ محبت کی زبان ہے، اور مجھے ہرگز ہرگز یقین نہیں آ سکتا کہ شیلجا جی محبت کی زبان نہ سمجھتی. مرحوم عابدی صاحب نے فرمایا کہ جس گھر کے مکینوں کو محبت نہ ہو گھر سے، سچ کہتا ہوں یہ اس کی تباہی کا نشان ہے. حضرات، تقدیم و تاخیر کبھی مشاعروں میں بڑی جدلیاتی کیفیت رکھتی تھی، لیکن خدا کا شکر ہے اور اس شہری زندگی کا اسے عذاب کہہ لیجیے، اعتاب کہہ لیجیے، یا عنایت اور انعام کہہ لیجیے، کہ ہر آدمی آج یہ چاہتا ہے کہ وہ جلد از جلد فارغ ہو اور اپنی منزل مقصود پر پہنچ جائے. واضح کریے. وضاحت کرتا ہوں، مقام نہیں ہے یہ بظاہر مشاعروں کے اعتبار سے پڑھنے کا اس محترم شخصیت کا جس کا اس میں گرامی ہے جناب پروفیسر عنوان چشتی صاحب. میرے گاؤں کے بچے ہیں، بہت کچیا زبان، بہت دوسرے جذبوں کی شاعری آپ کی خدمت میں 2-3 شعر پیش کر رہا ہوں. میرے گاؤں کے بچے ہیں، عام ہیں لیکن کچے ہیں. میرے گاؤں کے بچے ہیں، عام ہیں لیکن کچے ہیں. اور شعر پیش کرتا ہوں کہ میرے شہر کے دانشور پکی عمر کے بچے ہیں. میرے شہر کے دانشور پکی عمر کے بچے ہیں. اور شیلجا کی اس کے پیارے پیارے بول ریشم کے سے لچھے ہیں. اب ذرا سا تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں. عرض کرتا ہوں کہ بات تو یہ سچی ہے لیکن کہنے میں رسوائی ہے. بات تو یہ سچی ہے لیکن کہنے میں رسوائی ہے. جس کے ہاتھ میں تیر کما ہے وہ بھی اپنا بھائی. جس کے ہاتھ میں تیر کما ہے وہ بھی اپنا بھائی ہے. اور میرے گھر سے اس کے گھر کا فاصلہ کوئی خاص نہ تھا. میرے گھر سے اس کے گھر کا، استاد محترم پروفیسر حسن صاحب بیٹھے ہیں، ان کی خدمت میں پیش ہے کہ میرے گھر سے اس کے گھر کا فاصلہ کوئی خاص نہ تھا. وہ بھی پانی مانگ رہا ہے جس نے آگ لگائی. وہ بھی پانی مانگ رہا ہے جس نے آگ لگائی ہے. میرے گھر سے اس کے گھر کا فاصلہ کوئی خاص نہ تھا. وہ بھی پانی مانگ رہا ہے جس نے آگ لگائی ہے. عرض کرتا ہوں کہ ڈوبنے والا، جہاں سے یاد آنا شعر پیش کر رہا ہوں. ڈوبنے والا ڈوب رہا ہے اور یہ کہتا جاتا ہے. اب دوسرا مصرع دیکھنے کا کہ لفظ میں میٹھا استعمال کیا، گہرا نہیں کیا. شوہرا تشریف رکھتے ہیں، میرے بزرگ ہیں دونوں. میں توجہ چاہتا ہوں جناب سروش صاحب سے اور محمود بھائی سے. رہا ہے اور یہ کہتا جاتا ہے اس کی جھیلوں کی، اس کی آنکھوں کی جھیلوں کا پانی کتنا میٹھا ہے. عرض کرتا ہوں کہ جگمگ کرتے بازاروں میں کس کو دعا دوں کس کو شراب. آخر فقیر عشق سے کبھی تو معاملہ ہے. جگمگ کرتے بازاروں میں کس کو دعا دوں کس کو شراب. دنیا کی ہر چیز ہے مہنگی، خون انسان سستا ہے. دنیا کی ہر چیز ہے مہنگی، خون انسان سستا ہے. اور پھر شعر جوان آگے عرض کرتا ہوں کہ کلیوں جیسا رس ہے اس میں، پھولوں جیسا رنگ اس کا. کلیوں جیسا رس ہے اس میں، پھولوں جیسا رنگ اس کا. مجھ کو بھورا کہنے والوں وہ بھی تو گلدستہ ہے. مجھ کو بھورا کہنے والوں وہ بھی تو گلدستہ ہے. شعر پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں خاص طور پر. عرض کرتا ہوں کہ میں دور کسب میں سچی زبان چاہتا ہوں. اب یہ شعر آپ سب کی طرف سے میں شیلجا جی کی خدمت میں تاکہ ایوان حکومت میں لے جائیں. میں دور کسب میں سچی زبان چاہتا ہوں، سچی زبان چاہتا ہوں. اور فساد شہر پہ واضح بیان چاہتا ہوں. فساد شہر پہ واضح بیان چاہتا ہوں. اور میرے خدا مجھے سونے کی چھت نہیں درکار. میرے خدا مجھے سونے کی چھت نہیں درکار. میں سر چھپانے کو ایک سائبان چاہتا ہوں. میں سر چھپانے کو ایک سائبان چاہتا ہوں. شعر آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں کہ معاوضے کے گلوں پر نہ ٹالیے صاحب. مر گئے تو 20,000 دے دو، مر گئے
बिछड़ा हुआ खानदान, आपने के गुलों पर न डालिए साहब। मैं अपना बिछड़ा हुआ खानदान चाहता हूँ और शेर पेश कर रहा हूँ कि तड़प रहा हूँ मैं एक लम्हे सुकून के लिए। मुआवजे के गुलों पर न डालिए साहब, मैं अपना बिछड़ा हुआ खानदान चाहता हूँ, अर्ज करता हूँ कि तड़प रहा हूँ मैं एक लम्हे सुकून के लिए। तड़प रहा हूँ मैं एक लम्हे सुकून के लिए, वो ये समझता है सारा जहान चाहता हूँ। तड़प रहा हूँ मैं एक लम्हे सुकून के लिए, वो ये समझता है सारा जहान चाहता हूँ। अर्ज करता हूँ कि हम अपनी अपनी जगह दोनों ही अधूरे हैं। हम अपनी अपनी जगह दोनों ही अधूरे हैं। वो तीर मांगता है मैं कमान चाहता हूं। हम अपनी अपनी जगह दोनों ही अधूरे हैं। वो तीर मांगता है मैं कमान चाहता हूँ। अर्ज करता हूँ कि न तंज कर मेरे बंजारापन पे तंज न कर, न तंज कर मेरे बंजारापन पे तंज न कर, मैं अपने बच्चों की खातिर मकान चाहता हूँ। न तंज कर मेरे बंजारापन पे तंज न कर, मैं अपने बच्चों की खातिर मकान चाहता हूँ। आतिश पेश करता हूँ कि गरीब शहर सही दिल का तो गरीब नहीं, गरीब शहर सही दिल का तो गरीब नहीं, जमीन दे मुझे मैं आसमान चाहता हूँ, जमीन दे मुझे मैं आसमान चाहता हूँ। मैं दौर किस्म में सच्ची ज़बान चाहता हूँ, फसाद शहर पे वाज़े बयान चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं जनाब प्रोफेसर उन्वान चिश्ती साहब के, आप तशरीफ लाए और उसने अच्छे अशार आपने मरतब फरमाए। और वो शेर याद आ गया कि शेर मेरे हैं वो खवास पसंद और मुझे आवाम से है। तो वो अशार भी आपने सुनाए जो लेजरी की समझ में आए, और वो अशार भी सुनाए जो कि दानिशोरों की समझ में। इसके बाद मैं जनाब से सलाम देता हूँ जनाब पत्थर नहीं जनाब, ये नफरतें ये दूरियां बेहतर नहीं जनाब, हाथों में मेरे फूल हैं पत्थर नहीं जनाब। और शेर देखिए, नफरत की एक चोट से ही टूट जाएगा, नफरत की एक चोट से ही टूट जाएगा, दिल है किसी गरीब का पत्थर नहीं जनाब। ये नफरतें ये दूरियां बेहतर नहीं जनाब, हाथों में मेरे फूल हैं पत्थर नहीं जनाब। गजल का मतलब इस कर रहा हूं, शिकस्त जिस्म पाक मैला सा एक लिबादा है, शिकस्त जिस्म पाक मैला सा एक लिबादा है, ये कौन शख्स है खुशबू से भी ज्यादा है, ये कौन शख्स है खुशबू से भी ज्यादा है। तुम्हारे हिज्र का मौसम बदल गया वरना, तुम्हारे हिज्र का मौसम बदल गया वरना, हमारे दर्द का दामन बहुत कुशादा है। तुम्हारे हिज्र का मौसम बदल गया वरना, हमारे दर्द का दामन बहुत कुशादा है। सभी बड़े शहजाद मौजूद हैं और खासतौर से ये पेश कर रहा हूँ शेर। खुदा का शुक्र है कुछ लोग अब भी ऐसे हैं, खुदा का शुक्र है कुछ लोग अब भी ऐसे हैं कि जिनके जिस्म पर तहजीब का लिबादा है। खुदा का शुक्र है कुछ लोग अब भी ऐसे हैं कि जिनके जिस्म पर तहजीब का लिबादा है। सब अपनी अपनी अना के असीर हैं वरना, सब अपनी अपनी अना के असीर हैं वरना, मुसालिहत का तरीका तो सीधा साधा है। सब अपनी अपनी अना के असीर हैं वरना, मुसालिहत का तरीका तो सीधा साधा है। और शेर क्या है, मुझे यकीन है वो मुझको माफ कर देगा, मुझे यकीन है वो मुझको माफ कर देगा, वो जानता है मेरा फेल बेइरादा है। मुझे यकीन है वो मुझको माफ कर देगा,
وہ جانتا ہے میرا فعل پہ ارادہ ہے، شکر کا جسم پہ میلا ایک لبادہ ہے، یہ کون شخص ہے خوشبو سے بھی زیادہ ہے۔ آپ نے مسیح صاحب سے یہ فرمائے محترم عورتوں سے باتیں کرنے کا کیا مطلب ہوتا، لیکن شائستگی، قرینے اور سلیقے سے بات کہنے کا دوسرا نام ہے غزل، اور غزل بڑی نازک مزاج صنف سخن ہے، ایک حرف بھی، ایک لفظ بھی بے ادبی کا گوارا نہیں کرتی، اور جب اس صنف سخن میں صنف نازک کی کوئی نمائندہ شاعر غزل کہتی ہے تو وہ سننے کے لائق ہو۔ میں محترمہ شبانہ نذیر صاحبہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ غزل کے اشعار میں اتر پردیش اور مدھیہ پردیش میں اس خبر سے متاثر ہو کر قطعی کہا ہے اجازت ہو غزل سے پہلے دو فرقہ پرور پھر نرالا روپ بھر کر آئی ہے، فرقہ پرور پھر نرالا روپ بھر کر آئی ہے، سحر بویا جا رہا ہے علم کے گلزار میں، فرقہ پرور پھر نرالا روپ بھر کر آئی ہے، سحر بویا جا رہا ہے علم کے گلزار میں، لکھ رہی ہے آج وہ گفتگو قدورت کی کتاب، لکھ رہے ہیں آج وہ گفتگو قدورت کی کتاب، کل بکیں گی نفرتیں تہذیب کے بازار میں، فرقہ پرور پھر نرالا روپ بھر کر آئی ہے، زہر بویا جا رہا ہے علم کے گلزار میں، لکھ رہے ہیں آج وہ گفتگو قدورت کی کتاب، کل بکیں گی نفرتیں تہذیب کے بازار میں۔ جفرات ہونا یہ چاہیے، ننھے غنچوں کو بچانا ہے جو طوفانوں سے، ننھے غنچوں کو بچانا جو ہے طوفانوں سے، پیار کی ٹھنڈی ہواؤں میں یہ کھلنے دو، درد گاہوں میں اٹھانے نہ دو، درد گاہوں میں اٹھانے دو نہ دیوار کوئی، شاخ گل بیلا چمیلی کو گلے ملنے دو، درد گاہوں میں اٹھانے دو نہ دیوار کوئی، شاخ گل بیلا چمیلی کو گلے ملنے دو۔ اور حضرات غزل کی خواہشات، وہم ہے کوئی نہیں آیا ہے، وہم ہے کوئی نہیں آیا ہے، وہ جو دیوار پہ رکھتا ہے میرا سایہ، وہم ہے کوئی نہیں آیا ہے، وہ جو دیوار پہ رکھتا ہے میرا سایہ ہے، ان کا پیغام وفا روک سکی کب دنیا، ان کا پیغام وفا روک سکی کب دنیا، بن کے خوشبو میری سانسوں میں اتر آیا ہے۔ شیخ راجہ فرمائیے، اس سے پہلے تو نہ ٹکرائے تھے یوں دیر و حرم، اس سے پہلے تو نہ ٹکرائے تھے یوں دیر و حرم، تیر شیطان کا بویا ہوا اگایا ہے، اس سے پہلے تو نہ ٹکرائے تھے یوں دیر و حرم، تیر شیطان کا بویا ہوا اگایا ہے، ہم نے مل جل کے سزا رہنے کی کھائی یا قسم، ہم نے مل جل کے سزا رہنے کی کھائی یا قسم، اختلافات صحیح پھر بھی وہ ہمسایہ ہے، ہم نے مل جل کے سزا رہنے کی کھائی یا قسم، اختلافات صحیح پھر بھی وہ ہمسایہ ہے، راہ دشوار مسائل کی چمکتی ہوئی دھوپ، راہ دشوار مسائل کی چمکتی ہوئی دھوپ، شکر ہے سر پہ بزرگوں کا میرے سایہ ہے، راہ دشوار مسائل کی چمکتی ہوئی دھوپ، شکر ہے سر پہ بزرگوں کا میرے سایہ ہے۔ مقام راجہ فرمائے، اے شبانہ تیری آنکھوں میں یہ آنسو کیسے، اے شبانہ تیری آنکھوں میں یہ آنسو کیسے، تو نے جو چاہا ہے کچھ اس سے سوا پایا ہے، تو نے جو چاہا ہے کچھ اس سے سوا پایا ہے، وہم ہے کوئی نہیں آیا ہے، وہ جو دیوار پہ رکھا ہے میرا سایہ ہے۔ بادل ناخواستہ کر رہا ہوں، مجھے وقت اور
और शोरा की फहरिस्त में तनासुब कायम रखने के लिए मेरी ये नागवार अर्ज आप हज़रात को समाअत करनी होगी। और उस पर मैं तवज्जो भी चाहूँगा कि ज़्यादा अशार से गुरेज फरमाएं। क़साद बहुत अच्छे होते हैं, रुबाइयात बहुत अच्छी होती हैं, और ग़ज़लें बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन इस वक्त अगर मुबाहिद बन जाएं, एक ही सिलसिले सुखन पर इत्तफा करें, तो ये तमाम सामीन तमीज़ मुझ गरीब पर भी नवाज़िश और इनायत होगी। इसके बाद मैं अपने अजीज़ दोस्त जनाब सुहेल सिद्दीकी साहब को रहमत सुखन सराई दे रहा हूँ। सुहेल सिद्दीकी साहब एक इल्मी और अदबी खानवादे से ताल्लुक़ रखते हैं, और बिलखुसूस जो हज़रात से पहले मुशायरों में शायद फरमा चुके हैं, वो इस हैसियत से भी उनको जानते और पहचानते। अंधेरी रातों में गमज़दों को राहत की उम्मीद देने वाले, अंधेरी रातों में गमज़दों को राहत की उम्मीद देने वाले, जो हो इजाज़त तो मैं ये पूछूं सहर का निजाम शाम क्यों है। अंधेरी रातों में गमज़दों को राहत की उम्मीद देने वाले, जो हो इजाज़त तो मैं ये पूछूं सहर हैं, और वो इजाज़त तो मैं ओरिजिनल लाइन उसकी कुछ उसके बाद चल रहा है खाली पे was carried by an orphan boy, the last of all the part of me, whose son of God is given. मुद्रे में गला दूर थी राहे सफर और सच चलती थी हवा, कोरोना सामने का सामा यानी पर्वत हाथ में, हम जबान से उसके जिसने मुद्रबाने मातबक जमजमे थे जिनके तारीख शुजात के बरक हो चुके थे आगोशे रात में सब खामोश रह गया था बस यही उन सबकी वाहिद यादगार, तख्ते मश्के हवादिस बेकसो गुमना मुखार। ये दुआ करता था डर कर गर्दिश अय्याम से, काश अब तो मौत आ जाए तो प्यारा। क्या तराई मशगला है यही अब तो मेरी तन्हाई का, घर की बिखरी हुई चीजों को सजाकर, घर की बिखरी हुई चीजों को सजाकर रखना, रूह मजरूह न हो जाए गजल की एजाज, अपने शेरों को सियासत से बचाकर रखना, रूह मजरूह न हो जाए गजल की एजाज, अपने शेरों को सियासत जिस तरह लोग जमाने से वफा पाते हैं, हम तो जब दोस्त बनाते हैं सदा पाते हैं। हम मोहब्बत में तिजारत से नहीं है कायल, हमसे मत पूछिए क्या खोते हैं क्या पाते हैं। हम मोहब्बत में तिजारत से नहीं है कायल, हमसे मत पूछिए क्या खोते हैं क्या पाते हैं। देखा प्रांतिक के स्टैंडर्ड हमारे नकली की परवाह है, मसले पर अपने हाथों में हिफाजत को अता ले जाना, अपने हाथों में हिफाजत को अता ले जाना, घर से जाना तो बुजुर्गों की दुआ ले जाना, घर से जाना तो बुजुर्गों की दुआ ले जाना। और ये शेर अपने नौजवान साथियों की नजर कि मुझसे बात जब करके ताल्लुक ही पे आप पहुंची है, बात जब करके ताल्लुक ही पे आप पहुंची है, अपने खत भी मेरे कमरे से उठा ले जाना। बात जब करके ताल्लुक ही पे आप पहुंची है, अपने खत भी मेरे कमरे से उठा ले जाना। और तेरे हाथों में है पतवार मेरी कश्ती की, तेरे हाथों में है पतवार मेरी कश्ती की, तू जिधर चाहे उसी संत बहा ले जाना। और मुझसे मिलने के लिए वो भी तरसता होगा, मेरे ख्वाबों मुझे हाथों से उठा ले जाना।
छापा नहीं पड़ा है। मुझसे मिलने के लिए वो भी तड़पता होगा। मेरे ख्वाबों मुझे हाथों से उठा ले जाना। जरा साहब मकसद तवज्जो जाऊंगा कि पगड़ियां रोज उछलती हो जहां पर एजाज, पगड़ियां रोज उछलती हो जहां पर एजाज, हमने सीखा वहां इज्जत को बचा ले जाना। पगड़ियां रोज उछलती हो जहां पर एजाज, हमने सीखा वहां इज्जत को बचा ले जाना। अपने हाथों में हिफाजत को अता ले जाना। घर से जाना तो बुजुर्गों की दुआ से जाना। अब झेल जाओगे, अब झेल जाओगे। उसके बाद में अपने मुहतरम डॉक्टर फरियाद आज़म साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ लाएं। डॉक्टर फरियाद आज़म साहब रुपये आम में कहते हैं कि नए लघु लहजे के शायर हैं, नया और पुराना लघु लहजा कोई नहीं होता। ये प्राइमरी स्कूल में ये भी आप तारुफ करा दिया करिए। प्राइमरी स्कूल में ज्यादा अच्छा कह रहे हैं। लेकिन फरियाद आज़म साहब के अशार सुनने के बाद एहसास होता है कि बहुत सी तस्मीहात, बहुत से इश्तिहारे एक नए उसलूब और नए राविये से आप अपने अशार में इस्तेमाल करते हैं। और वो किसी तौर भी न खुल पाया। वो किसी तौर भी न खुल पाया। मेरी बातों में चाबियां थी। वो किसी तौर भी न खुल पाया। मेरी बातों में चाबियां थी बहुत, और मुस्कुराती थी सारी दीवारें। मुस्कुराती थी सारी दीवारें, और घर में उदासियां थी। मुस्कुराती थी सारी दीवारें, और घर में उदासियां थी बहुत। खामोशी उसकी जानलेवा थी। खामोशी उसकी जानलेवा थी, और बातों में तंतियां थी। और आप कि मेरी नजरों से गिर गया आदर। मेरी नजरों से गिर गया आदर, वरना उसमें भी खूबियां थी। कोई असर नहीं तरन्नुम के साथ अफजाल साहब है, प्यास का कोई असर नहीं, गम मोतबर नहीं है, हम मोतबर नहीं। अब दिल पे प्यास का कोई असर नहीं, गम मोतबर नहीं है, कि हम मोतबर नहीं। और इससे लाजमाएं कि क्या कुछ फजल गुरेज के तावान में गया, क्या कुछ फजल गुरेज के तावान में गया। हमने अगर गुलाब बचा ली तो सब नहीं। क्या कुछ फजल गुरेज के तावान में गया, हमने अगर गुलाब बचा ली तो सब नहीं। और बदल का मतलब लाजमाएं जिंदगी हर हाल से थोड़ा आगे कथा से वो चले हम आशना, जिंदगी की हर अदा से वो चले हम आशना। दिल भी है गम आशना, आंखें भी मातम आशना। दिल भी है गम आशना, आंखें भी मातम आशना। और दुश्मनों की दुश्मनी तो सामने की बात थी। दुश्मनों की दुश्मनी तो सामने की बात थी। दोस्तों की मसलहत से हम भी थे कम आशना। दोस्तों की मसलहत से हम भी थे कम आशना। और यूँ तो एक सदियों का माजी है नजर के सामने, यूँ तो एक सदियों का माजी है नजर के सामने। आने वाले कल के लम्हों से नहीं हम आशना, आने वाले कल के लम्हों से नहीं हम आशना। और शिव लाजमाएं के हम कोई ना आशना तक भी नहीं खुद खाने अब कोई ना आशना तक भी नहीं खुद खाने हाथ। हाशिया रखते थे जिनके गिर्द हरदम आशना, अब कोई ना आशना तक भी नहीं खुद खाने हाथ।
हाशिया रखते थे जिनके गिर्द हरदम माशना और सिमरन के जाने क्या लफ्ज़िश हुई हमसे, जाने क्या लफ्ज़िश हुई हमसे कि बरहम है कभी, जाने क्या लफ्ज़िश हुई हमसे कि बरहम है कभी, हम नवा हमदर वाकिफकार महरम वासना, जाने क्या लफ्ज़िश हुई हमसे कि बरहम है कभी, हम नवा हमदर्द वाकिफकार महरम वासना। और आप उस दिशे अहबाब ही इनका मदावा हो तो हो, उस दिशे अहबाब ही इनका मदावा हो तो हो, वरना जिनके गम कब होते हैं मरहम वासना। उस दिशे अहबाब ही इनका मदावा हो तो हो, वरना जिनके गम कब होते हैं मरहम वासना। मक्कम रखना के राम राम ही लौटते अफजल तो होना था यही, राम राम ही लौटते अफजल तो होना था यही, फिर भी खुश होकर न करते खैर मकदम आशना, फिर भी खुश होकर न करते खैर मकदम आशना। जिंदगी की हर अदाते हो चले हम आशना, दिल भी है गम आशना, आंखें भी मातम आशना। इदारे अदब इस्लामी दिल्ली के आप सेक्रेटरी हैं और अब हमासन शायरी में मदद को मुनावी करता है। नक्शे सफर रोशन हुए ज़ौक़-ए-शां राहे हुई, नक्शे सफर रोशन हुए तीरगीए शब से आसारे सहर रोशन हुए, तीरगीए शब से आसारे सहर रोशन हुए। एक तो कब ही चरागे रहगुज़र रोशन हुए, एक तो कम ही चरागे रहगुज़र रोशन हुए, और जो हुए वो भी नशायाने नजर रोशन हुए, जो हुए वो भी नशायाने नजर रोशन हुए। और रोशनी का फैसलो यकसा था लेकिन बद में, रोशनी का फैसलो यकसा था लेकिन बद में, मुस्तहिक थे जो वही कल्बो नजर रोशन। मंजर दास्ताने शौक़े सब गए खुश रंग मंजर दास्ताने शौक़े, और सब तारीफ पहलू सरबदर रोशन हुए, और सब तारीफ पहलू सरबदर रोशन हुए। और दार की जीनत कभी न रौनके जिंदा बना, दार की जीनत कभी मैं रौनके जिंदा बना। मेरे पूछे मक्सलों के बामोदर रोशन दे, लेकिन खुशी है ये मुझे आँख से उसकी मेरी बस्ती के घर रोशन दे। जनाब शमीम उस्मानी नाज़िम मुशायरा हर साल नाज़िम मुशायरा के फ़राइज़ अंजाम देते हैं और अपना कलाम बलागत निज़ाम भी पेश करते हैं। जनाब शमीम उस्मानी की गज़लों में, उनके अशार में जो इशारियत, जो इमारियत, जो अलामतें मौजूद होती हैं, उनसे उनकी गज़ल से और ऊपर उठकर आसमान पर पहुंच जाती है। जिन हजरात ने शमीम साहब को मुख्तलिफ मुशायरों में सुना है, यकीनन उनको बेपनाह पसंद किया है। आफ्ताब अहमद दलील आफ्ताब, मैं जनाब शमीम उस्मानी से दरख्वास्त करूँगा कि वो तशरीफ लाएँ और अपना कलाम सुने। मतलब है दर्द अपना किसी से मत करियो, दर्द अपना किसी से मत करियो, कम से कम आदमी से मत करियो। दर्द अपना देगी दिल से निकली बात, हाँ मगर बेदिली से मत करियो। दिल में उतरेगी दिल से निकली बात, हाँ मगर बेदिली से मत करियो। और पत्थरों के शबाब का आदम, पत्थरों के शबाब
शबाब का आलम शौक शीशा गली से मत कहियो, शेरत का नाबिलो, किसके हाथों हुआ है कत्ले अना, किसके हाथों हुआ है कत्ले अना, बात ये खामोशी से मत करियो, किसके हाथों हुआ है कत्ले अना, बात ये खामोशी से मत करियो, दिल की बात देखियो सादगी से मत करियो, मगर गजल में शमीन यानी कुछ भी किसी से मत करियो। शायर जब उस मरहले पर पहुंच जाता है कि जहां गमे ज़ात और गमे कायनात हम रंग और हम आहंग हो जाते हैं और ये पता नहीं लगता कि इस वक्त वो अपनी ज़ात की बात कर रहा है या कायनात की, कायनात का जिक्र है या अपने ज़ात के किसी गोशे को बेनकाब कर रहा है। तो वो शायरी की एक बड़ी अजीब मंजिल है और मेरी नाक़िस राय है कि मोहतरमा मकबूजा हयात साहिबा उन्हीं कदों को छू रही हैं जहाँ गमे ज़ात और गमे कायनात हमारे। मैं दरख्वास्त करता हूँ देखा तो वो लगा मुझे, दिल में उतर गया तो सितम लगा मुझे, दिल में उतर गया। क्योंकि दुनिया की बेहिसी इंसान तो पत्थरों से भी पत्थर लगा मुझे, इंसान तो पत्थरों से भी पत्थर लगा मुझे। जब समाज की कोई सूरत नहीं जब समाज की कोई सूरत नहीं रही, खुद अपने आप से भी बहुत डर लगा मुझे, खुद अपने आप से भी बहुत डर लगा मुझे। मक़तल में जिस तरफ भी नजर उठ गई मेरी, मक़तल में जिस तरफ भी नजर उठ गई मेरी, बहता हुआ पानियाँ बढ़ती किसी ने
ज़रीफ़ाना मुझे जनाब यूसुफ पापा साहब। और खांसने को कुछ बहाना चाहिए और दाम की निस्बत से दाना चाहिए। दाम की निस्बत से दाना चाहिए इसलिए कि एक साइड तो मेरी महफूज हो, एक साइड तो मेरी महफूज हो, ये सखी मुझको तो कहना चाहिए। है कोई ये मुहाफिज को बताना चाहिए, ये मुहाफिज को बताना चाहिए और जिसकी गर्दन पर हजारों खून हो, जिसकी गर्दन पर हजारों खून हो और उसको गद्दी पर बैठाना चाहिए। तब घुमा सरकार का ऐलान है कि सबसे आगे को हिलाना चाहिए, सबसे आगे सड़कों में आती है सदा और लाख खाकर मुस्कुराना चाहिए। सड़कों में आती है सदा लाख खाकर मुस्कुराना चाहिए। आपको भी घर बताना चाहिए, आपको भी घर बताना चाहिए। कोई आएगा नहीं इंसान को और अपनी इज्जत खुद बचाना चाहिए। बाबा बुर्दिया, बाबा बुर्दिया। कि जब कुछ भी ना बन सको अध्यापक बन जाओ, घाट घाट पानी पियो, खरिया मिट्टी खाओ, तो खरिया मिट्टी खाओ, नाक पूछो बच्चों की और झूठे उनमें कथा सुनाओ तुम सच्चों की। तो कह पापा कविया यही केवल कहते सब कि गर्दन नीची करो फिर उस पर तुम बोले जब। और एक कवियों पे सुना देता हूँ कि पत्नी कविता से जरे और पति पूरे कविराए और ऐसे जोड़ो डूबड़ा पंडित तक पछताए और पंडित तक पछताए देख उनके घर में रहा और पत्नी घर लड़े तो उसी पे बैठे ना और कल पापा कविराए दूध जस मस्ती मथनी वैसे कवि को मधे सदा कविवर की पत्नी। यही है टीचरों का अंजाम है। इस वक्त यूसुफ पापा साहब को जहमत सुखन इसलिए भी मैंने दी कि अब मुशायरा उस दौर में दाखिल हो रहा है कि जहाँ शोरा को वाक़अतन गोशे होश से सुनने की जरूरत है। वो हजरात जो दरसो तदरीस के अमल से वाबस्ता होने के बायस ही उस्ताद नहीं कहलाते बल्कि शेर व अदब की दुनिया में भी उनकी उस्तादाना हैसियत मुसल्लम है। अब तकरीबन वही अफराद वही शोराए कराम इस फहरिस्त में बाकी हैं। मोहतरम प्रोफेसर कमर रईस साहब किसी तारुफ के मुहताज नहीं। आगे आ जाइए, आगे ज्यादा साहब कहे हैं बिल्कुल ज्यादा बता न फानू से नजर रह जाएगा ये भी क्या कम है जो ख्वाबों का सफर रह जाएगा। जब निगाह होगी न फानू से नजर रह जाएगा ये भी क्या कम है जो ख्वाबों का सफर रह जाएगा। क्या है कि तोड़ दी सौदागरी ने बढ़ के जंजीरे हवस, तोड़ दी सौदागरी ने बढ़ के जंजीरे हवस, चेहरे दिल में क्या कोई अब पीछा कर रह जाएगा। चेहरे दिल में क्या कोई अब पीछा कर रह जाएगा। और क्या है कि ऐ दयारे आ गई ये बदवा किसकी लगी। ऐ दयारे आ गई ये बदवा किसकी लगी। आदमी बस आदमी से बेखबर रह जाएगा। आदमी बस आदमी से बेखबर रह जाएगा। और क्या है कि अब है हर पूछे में हाली की मुकद्दस का सामान। अब है हर पूछे में हाली की मुकद्दस का सामान। क्या खबर थी शाम का गम का सहर रह जाएगा। अब है हर पूछे में हाली की मुकद्दस का सामान। क्या खबर थी शाम का गम का सहर रह जाएगा। ये मुख्तलिफ का है। आसमानों से परे हो जाएगी जब चांदनी। आसमानों से परे हो जाएगी जब चांदनी। तू दिया था जब गुब्बारे रेगुलर रह जाएगा। आसमानों से परे हो जाएगी जब चांदनी। तू
दिया था कि मोबाइल रेगुलर रह जाएगा। दामन के तो सब भूल जाएंगे ऐ दिलबरो, दामन के तो सब भूल जाएंगे ऐ दिलबरो। हाँ वो एक हवा जो मेरे हुए पर रह जाएगा। दामन के तो सब भूल जाएंगे ऐ दिलबरो। हाँ वो एक हवा जो मेरे हुए पर रह जाएगा। क्या खबर थी लौट कर आएंगे जब बरसों के बाद। क्या खबर थी लौट कर आएंगे जब बरसों के बाद। घर नहीं होगा मगर दीवार उधर रह जाएगा। क्या खबर थी लौट कर आएंगे जब बरसों के बाद। घर नहीं होगा मगर दीवार उधर रह जाएगा। अब तो लगता है मेरी प्यारी ज़बान तेरा वजूद। अब तो लगता है मेरी प्यारी ज़बान तेरा वजूद फैल जाएगा जहाँ और घर रह जाएगा। दीवार रह जाएगा। हम कहे दिन से इंतजार में डॉक्टर कमर रईस साहब के आप तशरीफ लाए और आपने कलाम अता फरमाया। रात उसके बाद मैं मुहतरमा ज़किया अंजुम साहिबा से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो अपने कलाम को सामीन महजूर फरमाएँ। जनाब पत्थर पड़ा था, गाँव में पत्थर पड़ा था, काफिला कटता गया था। गाँव में पत्थर पड़ा था, काफिला कटता गया था। गैर को अपना कहा था, गैर को अपना कहा था, खाक था अच्छा लगा था। गैर को अपना कहा था, खाक था अच्छा लगा था। फिर देखिएगा कि अपने ही घर की सजा में, अपने ही घर की सजा में एक इंसान खो गया था। अपने ही घर की सजा में एक इंसान खो गया था। फिर देखिएगा कि शौक की चिलमन उठी थी, शौक की चिलमन उठी थी, आंख पर पर्दा पड़ा था। शौक की चिलमन उठी थी, आंख पर पर्दा पड़ा था। ये शेर मुलाहिजा हो कि आसियों की सफ में क्यों कर, आसियों की सफ में क्यों कर, जो भी था वो पारसा था। आसियों की सफ में क्यों कर, जो भी था वो। शेर खासतौर पर मुलाहिजा कीजिए कि फूल मुरझाया था लेकिन, फूल मुरझाया था लेकिन पेड़ से लिपटा हुआ था। फूल मुरझाया था लेकिन पेड़ से लिपटा हुआ था। राह में पत्थर पड़ा था। और ये शेर भी तवज्जो चाहूंगी इस पर कि रोई थी जी भर के मिट्टी, रोई थी जी भर के मिट्टी जब कोई पत्ता उड़ा था। रोई थी जी भर के मिट्टी जब कोई पत्ता उड़ा था। मतलब काफी शेर है कि दिल की कीमत दिल न था जब, दिल की कीमत दिल न था जब, खून का बदला खून बहा था। दिल की कीमत दिल न था जब, खून का बदला खून बहा था। अब तस्वीर उतारने से में न रखिए और मकसद समाप्त फरमाइए कि दर्द की महफिल में अंजुम, दर्द की महफिल में अंजुम चुप नहीं था बेनवा था। गांव में पत्थर पड़ा था, फूल मुरझाया था लेकिन, फूल मुरझाया था लेकिन पेड़ से लिपटा हुआ था। ये बहुत से ऐसे वकील शायर जो कि आम मुशायरों में जिनको हम और आप नहीं सुन पाते हैं, हमारी खुशकिस्मती है कि वो इस मुशायरे में तशरीफ लाते हैं। मेरी मुराद है डॉक्टर जी.आर. कमल साहब से, जो कि एंग्लो संस्कृत स्कूल के प्रिंसिपल हैं, फारसी, उर्दू और अंग्रेजी के फाजिल
मुशाहदा जहन के इंसान गंगा जमनी तहजीब के अलामत डॉक्टर जी.आर. कमल साहब से मैं दरखास्त करता हूँ तो अपना कलाम जवाब मत करना, मैं बेहिसाब हूँ, मुझसे हिसाब मत करना। सवालों जवाब मत करना, मैं बेहिसाब हूँ, मुझसे हिसाब मत करना। और मुझे खुदा ने छुपाया है लाख पर्दों में, मुझे खुदा ने छुपाया है लाख पर्दों में, जो हो सके तो मुझे बेहिजाब मत करना। मुझे खुदा ने छुपाया है लाख पर्दों में, जो हो सके तो मुझे बेहिजाब मत करना। वो नकाब पोशी में ये दिल है एक दुल्हन की तरह, नकाब पोशी में ये दिल है एक दुल्हन की तरह, किसी जगह भी इसे बेनकाब मत करना। नकाब पोशी में ये दिल है एक दुल्हन की तरह, किसी जगह भी इसे बेनकाब मत करना। मैं जिंदगी के सफर का हसीन आदम हूँ, मैं जिंदगी के सफर का हसीन आदम हूँ, मुझे संभाल के रखना खराब मत करना। मैं जिंदगी के सफर का हसीन आदम हूँ, मुझे संभाल के रखना खराब मत करना। मैं खुद सवाल हूँ अपने खामोश होठों पर, मैं खुद सवाल हूँ अपने खामोश होठों पर, सवाल करके मुझे लाजवाब मत करना। मैं खुद सवाल हूँ अपने खामोश होठों पर, सवाल करके मुझे लाजवाब मत करना। और शायद कहता हूँ कि ये जिंदगी है मुकम्मल हर एक चीज के साथ, ये जिंदगी है मुकम्मल हर एक चीज के साथ, किसी विषय का यहाँ इंतखाब मत करना। ये जिंदगी है मुकम्मल हर एक चीज के साथ, किसी विषय का यहाँ इंतखाब मत करना। जो कामयाब है वो आरज़ू से खाली है, जो कामयाब है वो आरज़ू से खाली है। तेरे निसार मुझे कामयाब मत करना, जो कामयाब है वो आरज़ू से खाली है, तो तेरे निसार मुझे कामयाब मत करना। और बड़ा मजा है कमल रूह को जगाने में, बड़ा मजा है कमल रूह को जगाने में, तुम अपनी जात को महवे खास मत करना। हमारे कमल साहब जवाब नहीं जमीन से लिपट के देख जरा, उतर के दफ्त से मिट्टी में रख के देख जरा, कभी तो नो के दबा से शिकत चक अपनी, कभी तो नो के दबा से शिकत चक अपनी, कभी तो फतह को अपनी उलट के देख जरा, कभी तो नो के दबा से शिकस्त चक अपनी, कभी तो फतह को अपनी उलट के देख जरा। लगाया चाहे गर अंदाजा कद्र और कीमत का, लगाया चाहे गर अंदाजा कद्र और कीमत का, तो अपनी मसनद जर्री से हट के देख जरा। लगाया चाहे गर अंदाजा कद्र और कीमत का, तो अपनी मसनद जर्री से हट के देख जरा। बहुत गुजारी सियाको सिबाक में लेकर, बहुत गुजारी सियाको सिबाक में लेकर, अब एक लम्हा इबादत से कट के देख जरा। यूं बात हो कि सभी वुसअतें हो तंग मगर, यूं बात हो कि सभी वुसअतें हो तंग मगर, बराए तजुर्बा खुद में सिमट के देख जरा। हर एक कैफियत की जिस पर मैं क्या हूँ उसके मुताबिक, और उसमें कभी भी ऐसा लगता था जैसे मैं बहुत वसीय हो गया हूँ, कभी लगता था बहुत महसूस है। एक गजल पेश कर रहा हूँ मैं। हुजूर बज़्म अदब से कलाम करता हूँ, हुजूर बज़्म अदब से कलाम करता हूँ, मैं फलसफे में तबस्सुल का रंग भरता हूँ, मैं फलसफे में तबस्सुल का रंग भरता हूँ। जवाब कृष्णा सवालात पेश करता हूँ, जवाब कृष्णा सवालात पेश करता हूँ। मैं कौन हूँ जो नए नित्य रूप करता हूँ, कभी मुरक्काए रंगी हूँ दस्ते कुदरत का, कभी मुरक्काए रंगी हूँ दस्ते कुदरत का, कभी मुसव्विरे फितरत हूँ रंग भरता हूँ, कभी मुरक्काए रंगी हूँ दस्ते कुदरत का, कभी मुसव्विरे फितरत हूँ रंग भरता हूँ, कभी हूँ दीदा बड़े हुस्ने कायनात अज़ल, कभी हूँ दीदा बड़े हुस्ने
कभी हूँ मरकज़ नज़ारा जब समझता हूँ, कभी हूँ मरकज़ नज़ारा जब समझता हूँ, कभी हूँ क़ैद ज़मानो मकान से बाला कर, कभी हूँ क़ैद ज़मानो मकान से बाला कर, कभी असीर हूँ लम्हों का आगे भरता हूँ। नफस नफस कभी पीता हूँ जामे आबे हयात, नफस नफस कभी पीता हूँ जामे आबे हयात, कभी ख्याल ये है लहजा लहजा मरता हूँ। कभी है मुझको है ये एहसास, कभी है मुझको ये एहसास हूँ मदारे अजीज, कभी है मुझको ये एहसास हूँ मदारे अजीज, कभी मैं बरके गुले खुश्क सा बिखरता हूँ, कभी चमकता हूँ खुर्शीद पुरदिया बनकर, कभी चमकता हूँ। जिस कैफियत की गज़ल थी वो आपने सुना, उसे महसूस किया और आप महसूस हुए। इसके बाद में जनाबे डॉक्टर ज़ही अहमद सिद्दीकी साहब को रहमत सुखन दे रहा हूँ। डॉक्टर तो कल मैं तरक्की मिलेगी, मगर यहाँ पे जोशे मिलेगी, यकीन है आज़ादी मिलेगी। वाह। और बहार आई तो हम ये समझे चमन में आसूदगी मिलेगी, बहार आई तो हम ये समझे चमन में आसूदगी मिलेगी। ये क्या खबर थी कि बाग़बान की निगाह बदली हुई मिलेगी, मगर ये क्या खबर थी कि बाग़बान की निगाह बदली हुई मिलेगी। और ये उस्ताद के इतलाफ़ दुनिया है हमारे तकलीफ गाँव का कि ये ऐसे हाजिर की तरसगाहें जो शेवए बंदगी सिखाए, ये ऐसे हाजिर की तरसगाहें, ये ऐसे हाजिर की तरसगाहें जो शेवए बंदगी सिखाए, हमारे अफ़सरदा हौसलों को यहाँ से क्या जिंदगी मिलेगी। ये ऐसे हाजिर की तरसगाहें, ये ऐसे हाजिर की तरसगाहें जो शेवए बंदगी सिखाए, हमारे अफ़सरदा हौसलों को यहाँ से क्या जिंदगी मिलेगी। और ये बता दो कि किसे खबर थी कि उनकी महफिल में होगी ये मंजिल जुनून की, किसे खबर थी कि उनकी महफिल में होगी ये मंजिल जुनून की, फिरत के हाथ आएगा तो कुछ भी जुनून को पैगंबरी मिलेगी। किसे खबर थी कि होगी ये मंजिल जुनून की, किसे खबर थी कि उनकी महफिल में होगी ये मंजिल जुनून की, फिरत के हाथ आएगा तो कुछ भी जुनून को पैगंबरी मिलेगी, फिरत के हाथ आएगा तो कुछ भी जुनून को पैगंबरी मिलेगी। हमारे फिक्र व अमल पे कब तक रहेगी इफ्लास व गम की जुल्मत, हमारे फिक्र व अमल को हम तक न जाने कब रोशनी मिलेगी। और तुम मुस्तक़िल कलाम के ज़हीर गर्दे सफ़र को तूने समझ लिया जुस्तजू का हासिल, ज़हीर गर्दे सफ़र को तूने समझ लिया जुस्तजू का हासिल, हुदूद ज़ैन व हरम के आगे भी और मंजिल नहीं मिलेगी। और किसे खबर थी उनकी महफिल होगी ये मंजिल जुनून की, फिरत के हाथ आएगा कुछ भी जुनून को पैगंबरी साहब से दरख्वास्त कर रहा हूँ और उनके बारे में कुछ इसलिए अर्ज करने से गुरेज कर रहा हूँ कि हमारे बारे में बहुत कुछ कह चुके हैं। मैं कहूँगा तो शायद मंसूरा हाजी गोयम वाली है तेरे बेनियाम के दिन इधर भी देखिए, है तेरे बेनियाम के दिन, बशर के जैसे बशर से हों इंतकाम के दिन, बशर से जैसे बशर के हों इंतकाम के दिन। मुलाहिजा फरमाएं कि बला कशी में पिए जा रहे हैं खून के घूंट, बला कशी में पिए जा रहे हैं खून के घूंट, गए सुराही के साकी के मैं के जाम के दिन, बला कशी में पिए जा रहे हैं खून के घूंट, गए सुराही के साकी के मैं के जाम के दिन, गए अब इक्का दुक्का किसी मौत पर हो किसकी नजर,
अब इक्का दुक्का किसी मौत पर हो, किसकी नजर हवा चली है कुछ ऐसी है कत्ले आम के दिन, हवा चली है कुछ ऐसी है कत्ले आम के दिन, कहाँ है दूर सुने कौन लंतरानी दिल, कहाँ है दूर सुने कौन लंतरानी दिल, कलीम चल दिए रुखसत हुए कलाम के दिन, कलीम चल दिए कहाँ है दूर सुने कौन लंतरानी दिल, कलीम चल दिए रुखसत हुए कलाम के दिन, शराब बंद है पहरे हैं वादा खानों पर, शराब बंद है पहरे हैं वादा खानों पर, नहीं है वादा का जो अब वो इज़्ने आम के दिन, शाम राम के दिन। इसके बाद में मोहतरम डॉक्टर रसीकुल्लाह साहब से इल्तिमास करता हूँ कि वो अपने अशार नायक फरमाएं। देखो, इस एक जर्रे को रोशन सितारा करना है, इस एक जर्रे को रोशन सितारा करना है, और गुरूब शाम से पहले किनारा करना है, इस एक जर्रे को रोशन सितारा करना है, गुरूब शाम से पहले किनारा करना है। इस एक जर्रे को रोशन सितारा करना है, गुरूब शाम से पहले किनारा करना है। अब ऐसी शब की सियाही का रिस्क मेरा नसीब, अब ऐसी शब की सियाही का रिस्क मेरा नसीब, अब ऐसे दिन हैं तो इन पर गुजारा करना है, अब ऐसे दिन हैं तो इन पर, अब ऐसी शब की सियाही का रिस्क मेरा नसीब, अब ऐसे दिन हैं तो इन पर गुजारा करना है। ये शेर खासतौर पर बैठना सुनना, ये अहद पाड़े नाने जमी का कफारा, ये अहद पाड़े नाने जमी का कफारा, ये अहद पाड़े नाने जमी का कफारा, शिकम शिकम कोई खंजर उगारा करना है, शिकम शिकम कोई खंजर उगारा करना है। उसी को याद भी हद से ज्यादा करता हूँ, उसी को याद भी हद से ज्यादा करता हूँ, वो जिसको आखिरी हद तक गवारा करना है, उसी को याद भी, उसी को याद भी हद से ज्यादा करता हूँ, वो जिसको आखिरी हद तक गवारा करना है, वो जिसको आखिरी हद तक गवारा करना है। और बुलंद रखूंगा अपने अलम में आखिर तक, बुलंद रखूंगा अपने अलम में आखिर तक, वहां पहुंच के तुझे भी इशारा करना है, बुलंद रखूंगा अपने अलम में आखिर तक, वहां पहुंच के तुझे भी इशारा करना है। कि इस वक्त जो मोहतरम शोरा अपना कलाम इरशाद फरमा रहे हैं वो कितना बलीग, कितना फिक्र अंगेज है। इसी सिलसिले को और आगे बढ़ाते हुए मैं दरख्वास्त करता हूँ प्रोफेसर अनवर सिद्दीकी साहब से कि वो तशरीफ लाएं और अपना कलाम इरशाद फरमाएं। कुछ नहीं इस एक आरज़ू के सिवा, अब और कुछ नहीं इस एक आरज़ू के सिवा, तेरा सुकूत भी देखूं मैं गुफ्तगू के सिवा, और ये तवज्जो सुनिए। हुदूद रंग से निकला तुझे हुआ मालूम, हुदूद रंग से निकला तुझे हुआ मालूम, वो जिस्म कुछ भी न था सारे रंग को, हुदूद रंग से निकला तुझे हुआ मालूम, वो जिस्म कुछ भी न था सारे रंग के सिवा। कहाँ गए
ذرا ہے مر گیا یہی بدلا. کہاں گئے ذرا ہے مر گیا یہی بدلا, جو ساتھ تھے میرے پیمان اور شبو کی طرح. کہاں گئے ذرا ہے مر گیا یہی بدلا, جو ساتھ تھے میرے پیمان اور شبو کے سوا. یہ شعر دیکھیے گا. اب اور کس کو کہوں حاصلے تلاش بہار, اب اور کس کو کہوں حاصلے تلاش بہار, اسے جلتے ہوئے برگ گفتگو کے سوا. اور کس کو کہوں حاصلے تلاش بہار, اب اور کچھ نہیں اسے کارتو کے سوا. ذرا سکوت بھی دیکھوں میں گفتگو کے سوا, اور وجود رنگ سے نکلا تو یہ ہوا معلوم, وہ جسم کچھ بھی نہ تھا چاہے رنگ. دمے سخن مجھے کچھ بھی نہ ہو سکا محسوس, بسے کشمکشے سو گئے. میں کیسے دوستو تصویر شہر جب بھروں, کوئی بھی رنگ بتاؤ. اس وقتی غزل کے بعد اب میں درخواست کر رہا ہوں محترم ڈاکٹر اسلم پرویز صاحب سے. ڈاکٹر صاحب کے متعلق پچھلے سال ایک جملہ بے ساختہ زبان پر آ گیا تھا کہ آپ بہت سی معروف حقیقتوں کو ایک غیر معروف قدر غیر معروف انداز اور زاویے سے پیش کرتے ہیں, اور آپ کی غزل سننے کے بعد یہ احساس ہوتا ہے کہ غزل اس طرح سے آندھیوں سے کیسے کھیلے گا تہے دامن چراغ, آندھیوں سے کیسے کھیلے گا تہے دامن چراغ, اور چل کے آغوش ہوا میں کیجیے روشن چراغ. آندھیوں سے کیسے کھیلے گا تہے دامن چراغ, اور چل کے آغوش ہوا میں کیجیے روشن چراغ. اور پھوٹتی ہے تن کے اندر ہی سے من کی روشنی, پھوٹتی ہے تن کے اندر ہی سے من کی روشنی. یہ دیے بازی کا رشتہ اور یہ تن من چراغ. پھوٹتی ہے تن کے اندر ہی سے من کی روشنی, یہ دیے بازی کا رشتہ اور یہ تن من چراغ. اور یوں تو کالی رات سی ہے یہ گھٹا برسات, یوں تو کالی رات سی ہے یہ گھٹا برسات کی, اس کی چوکھٹ پر جلاتا ہے مگر ساون چراغ. یوں تو کالی رات سی ہے یہ گھٹا برسات کی, اس کی چوکھٹ پر جلاتا ہے مگر ساون چراغ. اور اس کی جھلمل آہٹیں دیوار کے پیچھے میری, اس کی جھلمل آہٹیں دیوار کے پیچھے میری, ہو گئے سب روزنے دیوار گھر آنگن چراغ. اس کی جھلمل آہٹیں دیوار کے پیچھے میری, ہو گئے سب روزنے دیوار گھر آنگن چراغ. اور دشت ظلمت میں سفر یوں ننگے پیروں طے ہوا, دشت ظلمت میں سفر یوں ننگے پیروں طے ہوا, آبلے تنہوں کے بوٹے چل اٹھے بن بن چراغ. دشت ظلمت میں سفر یوں ننگے پیروں طے ہوا, آبلے تنہوں کے بوٹے چل اٹھے بن بن چراغ. اور یاد کے کوہرے میں لپٹا چاند سا چہرہ کوئی, یاد کے کوہرے میں لپٹا چاند سا چہرہ کوئی, جیسے روشن ہو دریچے میں بسے چلمن چراغ. یاد کے کوہرے میں لپٹا چاند سا چہرہ کوئی, جیسے روشن ہو دریچے میں بسے چلمن چراغ. اور لوٹ کر اب کون لے جائے گا یہ معلوم بتا, لوٹ کر اب کون لے جائے گا یہ معلوم بتا, بے در و دیوار کا گھر اور بے روغن چراغ. لوٹ کر اب کون لے جائے گا یہ معلوم بتا, بے در و دیوار کا گھر اور بے روغن چراغ. اور شمع سرکش تھی تنے گلگیر رو رو بھری, اور بن گیا آنکھوں کا کاجل ڈال کر گردن چراغ. شمع سرکش تھی
हो या रोशनी, दोनों से अब डरता है। अक्स हो या रोशनी, दोनों से अब डरता है वो। दूर रखिए उससे शामे जिंदगी दर्पण चराग। अक्स हो या रोशनी, दोनों से अब डरता है वो। दूर रखिए उससे शामे जिंदगी दर्पण चराग। उसकी झिलमिल आहटें दीवार के पीछे मिली, हो गए सब रोशनी दीवार। इस एहतमाम से कही गई बदले मुशायरे में तो यकीनन सुनने को नहीं मिलती, अब तो अदबी मुजल्लों में भी देखने को नहीं मिलती। और आप हज़रात जिस इश्तियाक के साथ, जिस इंहमाक के साथ ये अशार समाज फरमा रहे हैं और जिस अंदाज में आप दाद दे रहे हैं, वाकई आपकी सुखन संजीव के काबिल दाद है। अब मैं एक ऐसे मोहतरम शायर को दावत सुखन दे रहा हूँ कि जिनकी शख्सियत में एक अजीब कलंदराना शान है। जब तराकीब तराशने पर आते हैं तो गालिब के दीवान की याद आती है। जब अल्फाज को बिखेरते हैं, अल्फाज के मोती बिखरे तो नज़ीर अकबर आबादी की शबाहत आती है। और मेरी मुराद है जनाब शाह जाफरी साहब से। अपना लहू खुद भी किया है मैंने, जिंदगी तूने तो क्या तुझको जिया है मैंने। जिंदगी तूने तो क्या तुझको जिया है मैंने। उम्र भर अपना लहू खुद भी किया है मैंने, जिंदगी तूने तो क्या तुझको जिया है मैंने। जितने है जख्म बदन उतने ही पैबंद दर्द किया है। जितने है जख्म बदन उतने ही पैबंद कफन। जितने है जख्म बदन उतने ही पैबंद कफन। पैगंबर ने पैगंबर दर्द किया है मैंने। हर शहदार से आगे भी है सच के मकसद। हर शहदार से आगे भी है सच के मकसद। आओ जिब्रील जुनून याद किया है मैंने। आओ जिब्रील जुनून, हर शहदार से आगे भी है सच के मकसद। आओ जिब्रील जुनून याद किया है मैंने। तुम मेरी सूरत जाना हो कि तस्वीर जुनून। तुम मेरी सूरत जाना हो कि तस्वीर जुनून। छू के देखूं तो किसे देख लिया है। तुम मेरी सूरत जाना हो कि तस्वीर जुनून। तुम मेरी सूरत जाना हो कि तस्वीर जुनून। छू के देखूं तो किसे देख लिया है। तुम मेरी सूरत जाना हो कि तस्वीर जुनून। छू के देखूं तो किसे देख लिया है। अनमना सा कोई सुख है, कोई अजपन सी कसक। अनमना सा कोई सुख है, कोई अजपन सी कसक। हाथ में हाथ तेरे दे तो दिया है। अनमना सा कोई सुख है, कोई अजपन सी कसक। अनमना सा कोई सुख है, कोई अजपन सी कसक। हाथ में हाथ तेरे दे तो दिया है मैंने। हेलो ऐ सबा, तुझको तो पहचानेगा दामन उसका। ऐ सबा, तुझको तो पहचानेगा दामन उसका। रो के कहना कि बहुत याद किया है। ऐ सबा, तुझको तो पहचानेगा दामन उसका। रो के कहना कि बहुत याद किया है मैंने। रो के कहना कि बहुत ये जो एक दर्द है फुरकत का, तुम्हें क्या मालूम। ये जो एक दर्द है फुरकत का, तुम्हें क्या मालूम। तुमको जो कुछ न दिया तुमसे लिया है।
तुम को जो कुछ न किया तुमसे किया है मैंने, तब मैं जानूं तुझे आए न कभी याद शाह, तब मैं जानूं तुझे आए न कभी याद शाह, ले बुला कर तुझे काम किया है। और अब इस बज़्म सुखन के हर से आखिर मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद साहब हमारे दरमियान तशरीफ फरमा हैं। इसमें निहायत अदब और एहतराम के साथ आपसे मुल्तमिस हूँ कि आप अपना कलाम इनायत फरमाएँ। डॉक्टर साहब मौसूफ के मुताबिक अर्ज़ करना तहसील हासिल होगा, लिहाजा आप उनका कलाम ना उस्मानी साहब के इरशाद के खिलाफ ये नज़्म है, गज़ल है। और इस सिलसिले में दो बदले कहीं। पहला जुमला तो ये है कि ये नज़्म लिखी गई है बाबरी मस्जिद और रामदीन मुंजी के सारे हिस्से में जिस तरीके पर तारीख का पोल्यूशन हुआ है। और दूसरी तेरी जमीन हो